क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिकी डॉलर पर ये अजीब आकृतियां क्यों बनी होती हैं? कमाल है ना कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी होने के बावजूद कम ही लोग इस पर ध्यान देते हैं। आज हम आपको इन आकृतियों के बारे में गहराई से बताएंगे। अपने नोट निकालिए और मेरे पास भेज दीजिए। मेरा मतलब है कि मेरे साथ साथ ध्यान से देखते चलिए। चलिए $1 के नोट से शुरुआत करते हैं, जिसके आगे की ओर बने सिंबल्स डॉलर के दूसरे नोटों पर भी बने होते हैं। वैसे तो ये जाहिर है, पर बता दें कि ये यूएस के ट्रेजरर का दस्तखत है और ये ट्रेजरी के सचिव या सेक्रेटरी का। ये निशान बताता है कि डॉलर का ये डिजाइन किस सन में बनाया गया था और उसके जस्ट ऊपर बनी ट्रेजरी विभाग की मुहर बताती है कि नोट असली है। गौर से देखने पर आपको न्याय की ओर इशारा करने वाला तराजू, भरोसे का प्रतीक एक चाबी और 13 सितारों वाला एक उल्टा वी या शेवरॉन। ये नंबर 13 तो बार बार आएगा, जिसके बारे में आगे बात होगी। इस मुहर के जस्ट ऊपर राजधानी का नाम और उसके ऊपर नोट का अनोखा सीरियल नंबर है। ये नंबर नोट के पीछे भी होता है और इसके आगे एक अक्षर लिखा होता है। आप में से पैनी निगाह वालों ने नोटिस किया होगा कि ये अक्षर ऊपर वाली मुहर में भी होता है। असल में ये फेडरल रिजर्व की मुहर है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से फेडरल रिजर्व बैंक ने इस नोट को छापा है। मुहर के नीचे वाली लिखावट देखिए, बीच में लिखे अक्षर से पता लगाइए या नोट पर बिखरे हुए नंबर से, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये अक्षर और नंबर अलग अलग लोकेशंस बताते हैं। पॉज करके याद कर लीजिए, क्या पता कल को कोई पूछ ले। ठीक ऊपर है ऑब्लिगेशन क्लॉज या बाध्यता उपबंध और बीच में है पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। ये तस्वीर 1976 में गिलबर्ट स्टुअर्ट द्वारा बनाए गए उनके चित्र से ली गई है। प्राचीन यूनान के तर्ज पर वे वॉशिंगटन के इर्द गिर्द भी लॉरेल की पत्तियां हैं जिनमें कलियां लगी हुई हैं, यानी अमेरिका का अभी पूरी तरह से फलना फूलना बाकी है। अंत में आते हैं ये नंबर्स और लेटर्स। बाएं वाले को नोट पोजीशन आइडेंटिफायर कहते हैं, जो बताता है कि नोट को प्लेट पर किस तरह प्रिंट किया गया था। दाईं ओर है फेस प्लेट नंबर, जो नोट छापने वाली प्लेट का नंबर बताता है। ये थी कुछ स्टैंडर्ड मार्किंग्स जो दूसरी नोटों पर भी होती हैं, पर बीच में दूसरा चित्र होता है। जैसे 5 की नोट पर लिंकन या 100 की नोट पे फ्रैंकलिन। इनकी पोजीशन भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, पर मोटे तौर पर डॉलर का सामने वाला हिस्सा इन्हीं चिन्हों पर आधारित होता है। नोट का पिछला हिस्सा इस नए राष्ट्र की विचारधारा बताता है, जिसे राष्ट्र निर्माताओं ने आजादी के बाद अपनाया था। बीच में है 1956 में अपनाया गया यूएस का आदर्श वाक्य, इन गॉड वी ट्रस्ट, या हमें परमेश्वर पर भरोसा है। दोनों तरफ दिखाई देने वाले ये गोले असल में 2 हाफ हैं, जो मिलकर द ग्रेट सील बनाते हैं। 2 हिस्से क्यों? क्योंकि उस जमाने में आधिकारिक कागजातों पर एक डोरी से पेटेंट सील लटकाई जाती थी। ये एक मोम की डिस्क होती थी, जिसके दोनों तरफ आकृतियां बनी होती थीं। इन आकृतियों की डिटेल्स को लेकर काफी विवाद है और हो सकता है मैं जो बताने जा रहा हूं आप उससे सहमत ना हो। चलिए इस बोल्ड ईगल से शुरुआत करते हैं। आपने गौर किया होगा कि ये ईगल 5 के नोट पर भी पर्पल कलर में बना होता है। ईगल के सामने बिना सहारे की एक सील है, जो बताती है कि ये नवराष्ट्र खुद अपने बल पे खड़े होने का बूता रखता है। ईगल के मुंह में एक रिबन है, जिस पर लैटिन भाषा में कई से मिलकर एक लिखा हुआ है। इसके सिर पर बादलों से फूटता एक तारों का झुरमुट है, जिसे ग्लोरी कहते हैं। इसका मतलब है कि इस नए राष्ट्र का नेतृत्व ईश्वर के हाथों में है। उस ईगल ने अपने पंजों में तीर और जैतून की डालियां भी पकड़ रखी हैं, जो क्रमशः युद्ध करने की क्षमता और शांति का प्रतीक हैं। ईगल का सिर जैतून की डालियों की तरफ है, यानी अमेरिका को विवाद से ज्यादा शांति पसंद है। चलिए अब थोड़ा और विवादास्पद मुहर की बात करते हैं। पिरामिड ताकत और जुझारूपन का प्रतीक है। इसमें एक आंख भी है, जिसे आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं। ये इशारा करती है कि ईश्वर की नजर हम पर है। इतिहास के हर दौर में आंख को ईश्वर के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कम ही उम्मीद है कि यह किसी गुप्त समूह के प्रभुत्व की निशानी है। पिरामिड का कैप बेस से अलग रखा गया है, जिसका मतलब है कि अभी राष्ट्र निर्माण का बहुत काम बाकी है। इसके पीछे एक उगता हुआ सूरज, जो नए राष्ट्र की शुरुआत की तरफ इशारा करता है। सूरज की किरणों की परछाई पश्चिम की ओर है।
क्योंकि उस समय उस दिशा में बहुत सारी अनछुई भूमि थी। ऊपर वाले आदर्श वाक्य का मतलब है हमारे कार्यों को उसका आशीर्वाद प्राप्त है, और नीचे वाले का एक नया युग जो अमेरिका की स्वतंत्रता के साथ शुरू हुआ। 1976 की वो तारीख पिरामिड की नीचे वाली सीढ़ी पर रोमन संख्याओं में लिखी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि इन आदर्श वाक्यों को आखिर क्यों अपनाया गया और हमने कुछ चीजें छोड़ क्यों दी। बताते हैं। याद है नंबर 13 के बारे में मैंने क्या कहा था? मैं सच बोल रहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदर्श वाक्य में 13 अक्षर हैं, पिरामिड में 13 सीढ़ियां हैं, यहां नीचे 13 डिजिट हैं और सील के दोनों तरफ से 13 मोतियां निकल रही हैं। रिबन के आदर्श वाक्य में भी 13 अक्षर हैं। चील ने 13 तीर पकड़ रखी हैं और जैतून की डाली में 13 पत्तियां और 13 फल हैं। ढाल में 13 लेटी हुई धारियां और 13 खड़े डंडे हैं। चील के सिर के ऊपर 13 तारे हैं और सब में वाव फैक्ट्स के 13 लोगो। चलिए माना भाई वो लास्ट वाला झूठ था। राष्ट्र निर्माताओं के लिए नंबर 13 इसलिए खास था क्योंकि वे 13 कॉलोनीज का प्रतीक हैं। खैर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के शौकीनों को जो सबसे ज्यादा भाता है वो है ये उल्लू या मकड़ी का निशान। कहते हैं कि उल्लू इल्यूमिनाती का निशान है और मकड़ी तो जालीदार बैकग्राउंड में बिल्कुल फिट बैठती है। दोनों ही मुमकिन है, पर अफसोस कि इसका एक बेहतर एक्सप्लेनेशन भी है। नीचे से जाल का एक टुकड़ा उठाकर इस पर रखने से साफ हो जाता है कि ये फीचर जानबूझकर नहीं बनाया गया। $1 के नोट पर इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, पर दूसरे नोटों का क्या? और हमने कुछ डिजाइन फीचर्स छोड़ क्यों दिए? क्योंकि उनमें कुछ खास नहीं। फिर भी जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।